क्या आपने कभी सोचा है कि राइनो को दुनिया के सबसे अविश्वसनीय जानवरों में क्यों गिना जाता है? राइनो के सींग में कैंसर को भी ठीक करने की ताकत होती है। आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। खैर, आज के इस वीडियो में हम राइनो की दिमाग हिला देने वाली बायोलॉजी, इसके बेमिसाल आकार, इसके ये सींग, इसके इस मजबूत कवच और कई सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता। और सबसे ज़रूरी बात, ऐसा क्या हुआ कि जो राइनो किसी ज़माने में लाखों की आबादी में हुआ करता था, आज वो सिर्फ गिने चुने ही क्यों बचे हैं? आज की इस वीडियो में हम सब कुछ पता लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मज़ा लीजिए। यहाँ अफ्रीका में राइनो की दो प्रजातियाँ रहती है, ब्लैक राइनो और वाइट राइनो, जिनमें वाइट राइनो आपका दिमाग हिला कर रख देगा। दरअसल वाइट राइनो की यहाँ अफ्रीका में दो उप प्रजातियाँ हैं, जिनमें एक तो नॉर्थ में रहती है और एक साउथ में। साउथ में रहने वाले राइनो की आबादी लगभग 18,000 के आसपास है, लेकिन वाइट राइनो सिर्फ दो ही बचे हैं। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस राइनो की आबादी एक इलाके में इतनी ज़्यादा है, वहीं दूसरे इलाके में इसकी आबादी इतनी कम क्यों है? राइनो को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई जानवर है। ये ऐसे लगता है जैसे ये प्रकृति द्वारा बनाए गए चमत्कारी आविष्कार हो। इनके ये सींग, मोटी मजबूत कवच की तरह दिखने वाली त्वचा और इनका ये बेमिसाल आकार इस जानवर को एक ऐसा जीव बनाता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति ने इसे जंगल में रहने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध में लड़ने के लिए बनाया हो। दिखने में ये ऐसे लगते हैं जैसे ये इस दुनिया के हो ही ना, और आप आश्चर्य में तब पड़ जाओगे जब आपको पता चलेगा कि ये मांस नहीं, ये घास खाते हैं। ये घास फूस, पेड़ों की पत्तियां और पेड़ों से प्राप्त होने वाले दूसरे मटेरियल्स को खाते हैं। इनके पेट में खाने को चबाने के लिए अलग अलग चैम्बर होते हैं। जिस खाने को पचाने में ज़्यादा समय लगता है, वो ज़्यादा चैम्बर से गुजरता है और अंत में वो भी पच जाता है। और इसीलिए ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वेस्ट कुछ नहीं करते। इसके अलावा राइनो की त्वचा और राइनो के ये सींग राइनो को दूसरे जानवरों से काफ़ी ज़्यादा अलग बनाता है। राइनो का सींग केराटिन नाम के एक पदार्थ से बना होता है। ये वही पदार्थ है जिससे हम इंसानों के बाल और नाखून बने होते हैं। आगे हम जानेंगे कि इस सींग की वजह से राइनो कैसे मौत का शिकार बनता है। इसकी मोटी कवच के जैसी दिखने वाली त्वचा इन्हें दूसरे जानवरों के हमले से तो बचाती ही है, साथ में कीड़े भी इन्हें काट नहीं सकते। और सूरज की तेज रोशनी से ये अपने शरीर को बचाए रखते हैं। लेकिन कई बार जब कभी भी आप राइनो को देखोगे तो वो आपको किसी कीचड़ में अपने आप को रगड़ते हुए नजर आएंगे। वो अपने शरीर पर ज़्यादा कीचड़ रखते हैं। इनकी मोटी त्वचा होने के बावजूद भी इनकी त्वचा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मच्छरों और सूर्य की रोशनी से बचने के लिए इन्हें इस कीचड़ की आवश्यकता होती है। एक तरह से ये कीचड़ की मदद से अपने शरीर को और ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाते हैं। इनका ये मजबूत शरीर प्रकृति और दूसरे जानवरों से इसे बचाए रखता है। इस मजबूत शरीर के अलावा राइनो इंटेलिजेंट भी है और इनका व्यवहार और आसपास के वातावरण को परखने में ये माहिर होते हैं। इनके सुनने और सूंघने की क्षमता बड़े ही कमाल की होती है। कई बार देखा गया है कि ये अपनी इन विशेषताओं का उपयोग करके शेरों जैसे बड़े खतरनाक शिकारी जानवरों से भी अपनी जान बचा लेते हैं। बहुत ही शांत रहते हैं और सिर्फ खतरा महसूस होने पर ही सामने वाले पर हमला करते हैं। इनके इतिहास की बात करें तो सबसे पुराना राइनो लगभग 50 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका में रहता था। उसके बाद में लगभग 30 मिलियन साल पहले का एक और पुराना परिवार है जो राइनो से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, और वो यहाँ इस इलाके में रहते थे जहाँ अभी वर्तमान में पाकिस्तान है। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन राइनो के परिवार में जेब्रा और घोड़े भी शामिल है, और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला तापीर भी इन्हीं के परिवार से ताल्लुक़ रखता है। वर्तमान में राइनो की 5 प्रजातियां हैं, जिनमें से 2 तो अफ्रीका में रहती है और 3 यहाँ एशिया में। अफ्रीका में रहने वाली प्रजातियां वाइट राइनो एंड ब्लैक राइनो हैं, जबकि एशिया में रहने वाली 3 प्रजातियां हैं ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो, जिसे हम इंडियन राइनो भी कहते हैं, और जवन और सुमत्रन राइनो, जो दुनिया की सबसे छोटी राइनो की प्रजातियां हैं। जब कभी भी बात राइनो की होती है तो हमारे मन में एक बड़ा सा जानवर सामने आ जाता है, और वाकई में राइनो बहुत बड़ा जानवर है। हाथी के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जानवर है।
अफ्रीकन बुल एलिफेंट के बाद अफ्रीकन वाइट राइनो अफ्रीका का सबसे बड़ा जानवर है। इसका वजन 3500 किलोग्राम से भी ज़्यादा हो सकता है। वहीं दुनिया के सबसे छोटे राइनो सुमत्रन राइनो का वजन भी लगभग 1000 किलोग्राम तक होता है। इस भारी भरकम जानवर का बहुत ही कम ऐसे जानवर है जो शिकार कर सकते हैं। टाइगर और शेर किसी राइनो को हरा सकते हैं। उसके अलावा बड़े जानवरों में कभी कभी हाथी राइनो को काफ़ी ज़्यादा चोट दे देते हैं। इनके अलावा राइनो के सबसे बड़े दुश्मन हैं हम इंसान। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंसानों की नज़रों में राइनो के ये सींग सबसे ज़्यादा कीमती अंग है और जो भी इंसान ये सोचता है वो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ है और उसे बायोलॉजी के बारे में शायद ज़्यादा पता नहीं है। राइनो के सींगों की तस्करी के पीछे कुछ कारण हैं। एक तो इसकी कम मात्रा में होना और दूसरी इसकी कीमत का ज़्यादा होना। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन किसी इंडियन राइनो के 1 किलो सींग की कीमत लगभग $4 लाख तक हो सकती है। वहीं अफ्रीकन राइनो के सींग की कीमत लगभग $30,000 तक होती है। इस चीज़ का इतनी ज़्यादा कीमत में होना इसे ब्लैक मार्केट में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ों में बिकने वाली कैटेगरी में शामिल कर देता है। इस सींग का उपयोग होता है चीन की पारंपरिक दवाओं के रूप में। चीन में लोगों को लगता है कि वाकई में वो इन सींग से कई सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और शायद कई सारी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि राइनो के सींग से उन्होंने कैंसर को ठीक किया है। बुखार और नाक से खून आने वाली बीमारियां तो ठीक है, लेकिन कैंसर की बीमारी को ठीक करना, वो भी राइनो के सींग से, ये बात मेरे दिमाग को हजम नहीं हुई। और जब सच्चाई आपको पता लगेगी तो आप विश्वास नहीं करोगे। अभी तक जितनी भी रिसर्च इस सींग के ऊपर हुई है, उनमें से कोई भी रिसर्च ये नहीं कहती कि हकीकत में ये सींग किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और मैं भी यही मानता हूँ कि इस सींग में ऐसी कोई सी भी ताकत या फिर केमिकल नहीं है जो किसी बीमारी को ठीक कर सके। पता नहीं चीन के लोगों में क्या है कि वो ऐसे टॉप लेवल के जानवरों का शिकार करते हैं सिर्फ और सिर्फ इन दवाइयों के लिए। उदाहरण के तौर पर आप साइबेरियन टाइगर को देख लो और टाइगर की दूसरी प्रजातियों को भी देख लो। यहाँ के लोगों को लगता है कि टाइगर की हड्डियों से वो तरह तरह की बीमारियाँ ठीक कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है और इन हड्डियों से कोई बीमारी ठीक नहीं होती। जहाँ के इंसान सांपों को चिकन की तरह खाते हो, जो चमगादड़ों का सूप बनाकर पी जाते हो, वहाँ पर बीमारियों का होना आम बात है और उन बीमारियों को फिर से ठीक करने के लिए किसी जानवर को मारना बहुत गलत है। ये सिर्फ कहावत है कि इन हड्डियों से और राइनो के सींगों से बीमारियां ठीक हो सकती है। बिना मतलब की इन बातों की वजह से इन जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज राइनो इतनी कम मात्रा में है। राइनो ही नहीं बल्कि टाइगर भी इस झूठी कहावत का हिस्सा है। राइनो इकोसिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण जानवरों में से एक है। राइनो एक काफ़ी बड़ा जानवर है और जंगल की बहुत सारी घास को खाकर ये जंगल में घास को बढ़ने से रोकते हैं। दूसरी ओर ये ज़मीन पर लेटकर जगह को और ज़्यादा गड्ढे में बदल देते हैं, जिससे पानी वहीं पर रुका का रुका रह जाता है और इस तरह से वो एक पानी के सोर्स में तब्दील हो जाता है और फिर वो दूसरे जानवरों के लिए महत्वपूर्ण होता है। वहीं कई प्रकार के पक्षी राइनो के शरीर पर रहने वाले कीड़ों को खाकर जिंदा रहते हैं और सबसे ज़रूरी बात, राइनो जंगल के पेड़ों के बीजों को फैलाने में काफ़ी मदद करते हैं। जिन पौधों को ये खाते हैं उनके साथ साथ ये उन पौधों के बीजों को भी खाते हैं और इस प्रकार से वो बीजों को जंगल के दूसरे हिस्सों में भी फैला देते हैं। राइनो जो जंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर है, आपको हमेशा याद रखना है कि ये अविश्वसनीय जानवर अविश्वसनीय रूप से जंगल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कभी अगर आपको मौका मिले तो इन्हें बचाने के लिए अपना पूरा सपोर्ट दें। हम इंसानों के साथ साथ जानवर पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण जीव है और पृथ्वी पर अगर जीवन कायम रखना है तो हमें हर एक जानवर को इनके इकोसिस्टम में बचाए रखने में इनकी मदद करनी चाहिए। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप एनिमल टीवी हिंदी पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।